नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि सऊदी अरब और चीन पाकिस्तान को कर्ज देते हैं, बदले में उनको क्या मिलता है? क्योंकि एक कंगाल देश आपको दे क्या सकता है, लेकिन ये सवाल एक अहम हो जाता है जब यूएई जैसा देश और चीन इसको कर्ज देता है। आज वो चीज़ जानेंगे आप कि इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या है, तो आप मानेंगे कि वाकई में पाकिस्तान से काफ़ी फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरब अच्छी तरीके से जानता है कि पाकिस्तान जैसे सैन्य शासन वाले देश में सबसे सस्ता संसाधन और मानव संसाधन मौजूद है। दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान के अधिकांश जो उनका राजस्व और जो विदेशों से उनको कर्ज मिलता है, उसको वो नागरिक सुविधाओं से अधिक अपने सैन्य जो संसाधन है उन पर बेवजह फूकता रहता है। और दोस्तों, वहाँ जो रोजगार की तलाश में श्रमिक और जो लड़ाके होते हैं वो आसानी से मानव संसाधन के रूप में सस्ते हो जाते हैं और उसका उपयोग कोई भी देश अपने निजी हितों के लिए आसानी से कर सकता है। दरअसल दोस्तों, हमेशा से पाकिस्तान की आदत रही है कि वो किसी भी तरीके की अभी तक कोई जंग हुई हो, चाहे वो उसके देश से संबंधित हो या ना हो, वहाँ भी अपनी फौज भेजने के लिए तैयार रहता है और उसने अतीत में भी ऐसा कई बार किया है। दोस्तों, अमेरिका ने अफगानिस्तान से सोवियत फौज को निकालने के लिए तालिबान जो तैयार किया था, उसमें पाकिस्तान की फ़ौज का ही हाथ था, यानी कि पाकिस्तान की फ़ौज से ही तालिबान को बनाया गया था। इसीलिए दोस्तों, हालांकि इसके लिए पाकिस्तान ने या पाकिस्तानी फ़ौज और आईएसआई ने अमेरिका से उसकी भारी कीमत भी वसूली थी और आज यही जो तालिबानी हैं वो पाकिस्तान की सेना का काल बनते जा रहे हैं। इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की फ़ौज किराए की फ़ौज है जो किसी भी देश के लिए अपने बंदे मरवाने को तैयार रहती है, बस उसे इसके लिए पेमेंट चाहिए। इसीलिए सऊदी भी समय समय पर पाकिस्तान की उतनी ही मदद करता है, उतनी ही आर्थिक मदद करता है कि पाकिस्तान हमेशा उस पर कर्ज का मोहताज बना रहे। हालांकि सऊदी भी ये बात जानता है कि पाकिस्तान के पास एक बड़ी फौज है, किंतु उसे स्वयं के लिए इस्तेमाल करने की कोई ठोस वजह नहीं है। भारत के खिलाफ 4 बार जंग छेड़कर दुनिया नतीजे देख चुकी है और आप बता दीजिए कि भारत को छोड़कर कोई भी सीमावर्ती देश ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ उनकी सेना जंग लड़ने के मंसूबे बना सके। दोस्तों, अतः वक्त बेवक्त इस किराए की फौज को इस्तेमाल करने की सऊदी की नीति पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए प्रेरित करती है। सऊदी अरब उस वक्त जरूर पाकिस्तान से नाराज हुआ था जब पाकिस्तान ने अप्रैल 2015 में सऊदी की यमन से लड़ाई के समय सैन्य योगदान देने में अपनी असमर्थता को व्यक्त किया था, क्योंकि यह फैसला खुद पाकिस्तान पर ही भारी पड़ने वाला था। वहीं चीन की हम बात करते हैं तो चीन की ज़रूरतें बिल्कुल दूसरी हैं। उसे मालूम है कि पाकिस्तान का दोहन कैसे करना है, इसीलिए उसे उस स्तर के बंदों की ज़रूरत तो है नहीं जिस स्तर के बंदे पाकिस्तान में हैं। सिर्फ चीन को पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति का व्यापारिक फ़ायदा उठाना है, लेकिन कर्ज देकर मोहताज बनाने की जो नीतियाँ सऊदी और चीन की हैं वो लगभग एक जैसी ही हैं। सऊदी अरब की ईरान से कट्टर दुश्मनी है। दोनों ही देश लंबे समय से एक दूसरे के घोर विरोधी रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हालात और भी अधिक गंभीर हो गए हैं, यानी कि काफ़ी सीरियस हो गए। इन दोनों देशों की लड़ाई उनके प्रभुत्व की लड़ाई है। सऊदी अरब सुन्नी मुल्क होने के कारण ईरान की शिया मान्यताओं को नहीं मानता और इसी वजह से दोनों के बीच में ठनी रहती है, यानी कि दोनों ही यानी कि शिया और सुन्नी की ही लड़ाई है। अरब देशों में शिया और सुन्नी दो खेमे बन चुके हैं जिनका प्रतिनिधित्व ईरान और सऊदी अरब बखूबी संभाल रहे हैं। धार्मिक पहलू के कारण सऊदी अरब खुद को इस्लामिक जगत का नेता मानता आया है, लेकिन 1969 यानी कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद इसकी सूरत काफ़ी बदल चुकी है। वैसे सऊदी अरब अब अमेरिकी खेमे में होने के कारण अमेरिका सऊदी का मित्र राष्ट्र बन चुका है, लेकिन राष्ट्र संघ का सरबराह होने और अमेरिकी सैन्य शक्ति पाकिस्तान जितनी सस्ती ना होने के कारण सऊदी के लिए ये उतना सुलभ नहीं है जितना कि पाकिस्तान के लिए। इसीलिए ये दोनों ही देश यानी कि चीन और सऊदी अपने निजी स्वार्थों के लिए समय समय पर इसको यानी कि पाकिस्तान को कर्ज देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है जिसे पाकिस्तान को समझना ज़रूरी है, लेकिन उस नासमझ को कुछ नहीं आएगा क्योंकि उनको मालूम है कि सिर्फ पैसा दीजिए, हमारे सैनिक भाड़े के लिए मौजूद हैं, लड़ने के लिए मरने के लिए तैयार है। दूसरा, पाकिस्तान की जो भौगोलिक स्थिति है वो काफ़ी एक आप समझ सकते हैं कि काफ़ी उपजाऊ भूमि वहाँ पर है, अच्छे संसाधन हैं वहाँ पर, इसके अलावा खनिज है जिसका दोहन अब
चीन ने करना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। पाकिस्तान खुद अपने आप को यहाँ पर उसने अपनी वैल्यू दिखा रखी है कि सिर्फ और सिर्फ मांगना है उनका काम, और कहीं पर भी कोई विवाद हो अपने सैनिक उसने किराए के लिए तैयार रखे हैं। तो ये कारण आज आपने जाना जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सऊदी और चीन किस तरीके से पाकिस्तान को चूस रहे हैं, किस तरीके से उसका दोहन कर रहे हैं। शायद पाकिस्तान के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके लिए भी ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि शोषण क्या होता है और किस तरीके से शोषित हो रहे हैं। बिल्कुल इस देश को यानी कि पाकिस्तान को बिल्कुल खंगाल कर देंगे ये लोग। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।